मानसून सत्र में विपक्ष का हल्ला बोल। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित। विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बयान। लोकसभा में एक सेकंड भी नहीं रुके मोदी। नेताओं के चेहरे चमकाए जा सकते हैं, लेकिन इतिहास धूल से नहीं ढकता, क्योंकि एक वक्त आता है जब प्रचार हार जाता है और सच्चाई माइक बिना बोले भी गूंजने लगती है। और लगता है वो वक्त अब आ गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए ये शायद सबसे मुश्किल राजनीतिक मोड़ है, क्योंकि इस बार लड़ाई केवल विपक्ष से नहीं, इस बार संघ, अमेरिका और जनता तीनों ने मोदी की घेराबंदी कर ली है। 21 जुलाई 2025 संसद के मानसून सत्र का पहला दिन, लोकतंत्र की उम्मीदों से भरा एक और दिन। लेकिन जो होता है वो लोकतंत्र नहीं, डर का प्रदर्शन बन जाता है। जैसे विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने की मांग करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में सिर्फ कुछ सेकंड रुकते हैं और भाग खड़े होते हैं। जी हां, दौड़कर सदन से बाहर निकले। ये किसी विपक्षी नेता का आरोप नहीं, खुद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का तीखा बयान है। रक्षा मंत्री को बोलने की इजाजत है, लेकिन विपक्ष के नेता को नहीं। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। कभी एक सेकंड में चुनाव जीतने वाले अब एक सेकंड में सदन छोड़कर भाग रहे हैं। यही दृश्य 2025 के मॉनसून सत्र का रहा, और यही संदेश है देश की राजनीति का। कहते हैं हर ब्रांड को उसकी कहानी बनाती है, लेकिन जब उसी कहानी का पर्दा फाड़ा जाए तो ब्रांड भी धाराशाही हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने वही किया जिसे आज तक कोई टीवी डिबेट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई पत्रकार नहीं कर पाया। वो नरेंद्र मोदी, जो खुद को सर्वशक्तिमान राष्ट्रभक्त के रूप में पेश करते थे, जिन्हें विज्ञापनों ने वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु और महामानव बना रखा था। ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ बेनकाब नहीं किया, उसने दिखाया कैसे सत्ता के गलियारे में सिंदूर की राजनीति, बाहुबल और फर्जी राष्ट्रवाद से खेला जा रहा है। अब तक जो संघ नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा शक्ति स्तंभ रहा, वो अब नाराज है, मौन है। लेकिन खामोशी की यह आवाज सबसे तेज है। मोहन भागवत का 75 की उम्र में रिटायरमेंट वाला बयान एक सामान्य सलाह नहीं, बल्कि सीधी चेतावनी थी। अब मोदी 75 के होने वाले हैं, लेकिन वो रिटायर नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि अब सत्ता आदत बन चुकी है, संघ की परंपरा नहीं। बीजेपी और आरएसएस बीट कवर करने वाले लोगों का कहना है कि संघ के भीतर ये सवाल गूंज रहा है, क्या हमने एक स्वयंसेवक को प्रधानमंत्री बनाया या एक प्रधानमंत्री को तानाशाह बना दिया? अब तक नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चमकने वाले नेता कहे जाते थे, लेकिन अमेरिका में ट्रंप की वापसी और उनके बयानों ने ब्रांड मोदी के इंटरनेशनल मार्केटिंग पर डेंट मार दिया। ट्रंप का इंडिया को लो ट्रस्ट डेमोक्रेसी कहना, मोदी के कथित मित्र द्वारा मोदी पर ही अविश्वास करना, ये वो तमाचा है जो ग्लोबल मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। यहां तक कि अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा भी अब बटा हुआ है, क्योंकि मोदी का ग्लोबल करिश्मा अब लोकल ट्रोल जैसा लगने लगा है। इस पूरे परिदृश्य में अगर कोई एक चेहरा उभरा है तो वो चेहरा है राहुल गांधी का। वो अब सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं, सवाल पूछने वाला नागरिक, जिम्मेदार सांसद और लोकतांत्रिक आंदोलन का चेहरा बन चुका है। उन्होंने संसद में सीधा सवाल उठाया। सवाल पूछना मेरा हक है। अगर रक्षा मंत्री जवाब दे सकते हैं तो विपक्ष क्यों नहीं बोल सकता? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने यह भी कहा कि अगर संसद में चर्चा की इजाजत नहीं तो लोकतंत्र आखिर फिर है कहां?